जय श्री राम। अरण्यकांड का 11वां सर्ग पंचापसर तीर्थ एवं मांडकरडी मुनि की कथा। विभिन्न आश्रमों में घूमकर श्री राम आदि का सुतीक्षण के आश्रम में आना। तदंतर आगे आगे श्री राम चले। बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थीं और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चलने लगे। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार के रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस और कहीं चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए फूलों के कमल और जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पाते हैं। कहीं चितकबरे मृग यूथ बांधे चले जा रहे थे, कहीं बड़े बड़े सींग वाले मदमस्त भैंसे तथा बढ़े हुए दांत वाले जंगली सुअर और वृक्षों के वैरी दंतार हाथी दिखाई देते थे। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्तांचल को जाने लगा तब उन तीनों ने एक साथ देखा सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की जान पड़ती है। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मभृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। महामुने, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभृत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। श्री राम, यह पंचापसर नामक सरोवर है, जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकरडी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। महामुनि मार्कंडी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्त्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे, जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वे सब देवता वहाँ मन ही मन उद्विग्न हो उठे। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी। तदंतर जिन्होंने लौकिक एवं परलौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहाँ रहती हैं। उनके रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है, जो जल के अंदर छिपा हुआ है। उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है, जो भूषणों की झनकारों के साथ मिली हुई है। साथ ही उनके गीत का ही मनोहर शब्द सुन पड़ता है। अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भावितात्मा महर्षि के इस कथन को यह तो बड़े आश्चर्य की बात है यो कहकर स्वीकार किया। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया, जहाँ सब ओर कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी से प्रकाशित होता था। विदेह नंदिनी सीता तथा लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके कुकुट कुलभूषण श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तदंतर महान आश्रमों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रम पर गए, जिनके यहाँ वे पहले रह चुके थे। उनके साथ भी उनकी भक्ति देख दोबारा जाकर रहे। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5,
कहीं 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय अर्थात 7 महीने, कहीं इससे भी अधिक 8 महीने, कहीं आधे मास अर्थात 8.5 महीने, कहीं 3 महीने और कहीं 8 और कहीं 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रम पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। इस प्रकार सब ओर घूम फिर कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्षण के आश्रम पर ही लौट आए। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहां रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित हो वहां भी कुछ काल तक रहे। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्षण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुख से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊँ। यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्वयं ही मुनिवर अगस्त्य की सेवा करूँ। धर्मात्मा श्री राम की यह वचन सुनकर सुतीक्षण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। श्री राम, महामुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बता देता हूँ। तात इस आश्रम में 4 योजन दक्षिण चले जाइए। वहाँ आपको अगस्त्य के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। वहाँ के वन की भूमि प्रायः समतल है तथा पिपली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फलों की बहुतता है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर है जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहर कर प्रातःकाल उन वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेकानेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। वहाँ विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ आनंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। महामते, यदि आपके महामुनि अगस्त्य के दर्शन का निश्चय विचार कर लिया है तो आज ही वहाँ की यात्रा करने का ही भी निश्चय करें। मुनि का यह वचन सुनकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओं को देखते हुए वे आगे बढ़ गए। बोलो सियावेरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।